So, hello everyone. Today I'm gonna show you a tool named Sale Quantum Calculator. तो ये बेसिकली टूल है क्या? आपको मैं दिखाता हूँ ये है क्या और इसका पर्पस क्या है। जो हमने अपनी कंपनी का इस साल सेल टारगेट कुछ रखा होगा, 10 लाख, 20 लाख, 3 करोड़, 4 करोड़, जो हमने रखा हुआ है वो हम अचीव कैसे करें। कोई हमने स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी ना उसके लिए, कि हमें जो हमने सेल गोल रखा हुआ है उसके लिए हमें कितनी ऑडियंस चाहिए, जो हमारे मार्केटिंग चैनल से हम लेकर आए, कितनी ऑडियंस लेकर आए जो हमारे कस्टमर में कन्वर्ट हो और हमें बिजनेस डील दे। कितनी ऑडियंस चाहिए, एक इस शीट से ये पता चलेगा। दूसरा, जो हम अपनी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हैं, कितना, मतलब हम कितना इंकर करें, मंथली कितना इंकर करें या हमें पूरे साल में कितना इंकर करना है, कि हमारी जो हमारा टारगेटेड ऑडियंस है वो हमें मिल पाए। तीसरा, जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इंकर करेंगे वो वर्थ भी है नहीं है। ये ना हो कि मैं 10 लाख तो इंकर कर रहा हूँ बट उससे मुझे प्रॉफिट मुझे 5 लाख का हो रहा है। ये ना हो कि वो वर्थ ही नहीं है, वो फ्यूचर में भी वो वर्थ नहीं है क्योंकि मेरी कस्टमर रिटेंशन रेशियो कम है। अगर मान लो मेरी कस्टमर रिटेंशन रेशियो ही ज्यादा है, फिर तो मुझे इस साल घाटा हो जाएगा, अगले साल तो मुझे प्रॉफिट है क्योंकि मेरा 95% कस्टमर रिटेंशन रेशियो है। अगर मेरी कस्टमर रिटेंशन रेशियो 0% है और इस साल भी मैं घाटा कमा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली यही है मोटा मोटी इसका, इस शीट के बारे में कुछ बेनिफिट्स तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये शीट ही दिखाता हूँ। छोटी सी शीट है हमारी ये, कुछ हमें इनपुट्स देने हैं और हमारा पूरा सेल का चिट्ठा गिट्ठा खुल जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ, ये हमारा कैलकुलेटर है, अभी तो हमारा जीरो आ रहा है सब कुछ क्योंकि हमें इसको कुछ इनपुट्स ही नहीं दिए। अब मैं देता हूँ इसको नीचे, ये नीचे मैंने इनपुट्स देने हैं इसको। ये रहे, कंपनी का नाम है पीएमएस हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड। पीएमएस, रुको 2 मिनट रुको बस, इसको मैं रख देता हूँ इधर। अब हम करते हैं काम इस पे। पीएमएस हाइड्रो हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड। टोटल रेवेन्यू मैंने कितना कमाया पिछले साल, मैंने कम से कम 2 लाख का बिजनेस किया, 200 लाख। एक दो तीन। इस साल मैं चाहता हूँ कि यार मैंने 70% से ग्रो होना है। पिछले साल जो मेरा, इसमें लिखा हुआ है कि मेरे टोटल बिजनेस, न्यू बिजनेस कितना था और एग्जिस्टिंग कस्टमर से कितना था। तो रेशियो हमें एक देनी है कि मेरा जो पिछले साल 20 लाख का मैं 2 करोड़ मैंने कमाया था ना, तो मेरा 60-40 का था कि 60% नया आया था, 40% पुराना था। तो इस साल भी मैं यही हिसाब लेकर चल रहा हूँ, 60-40। तो हम ले लेते हैं 60-40। तो इस साल भी मैं ये लेकर चलूंगा, जो मेरा टारगेट होगा तो यही होगा, 60-40 का हिसाब। नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सक्लूडिंग मार्केटिंग एक्सपेंस, मैं कितना कमा पा रहा हूँ, मतलब मार्केटिंग एक्सपेंस इसके अंदर प्लीज इंक्लूड मत करना। हम वही देखना है कि मार्केटिंग एक्सपेंस जो हम इंकर करेंगे वो वर्थ भी है, वो इसी से पता चलेगा। तो उसको एक्सक्लूड करके मैं कितना मोटा मोटी कमा पा रहा हूँ। तो मोटा मोटी मैं 7% कमा लेता हूँ, एट द एंड मेरे हाथ में कितना बचता है। मतलब फिक्स कॉस्ट भी मैंने इंक्लूड कर दिया, डेप्रिसिएशन जो भी हमारा होता है, एंड नेट प्रॉफिट है, जीपी वगैरह नहीं, नेट प्रॉफिट मैं एट द एंड कितना कमा पा रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर। एवरेज बिजनेस डील मतलब मेरी कितनी है, मेरी कम से कम 50,000 की एवरेज बिजनेस डील है। एक डील मेरी 50,000 की होती है। कस्टमर रिटेंशन रेशियो मेरा ठीक ठाक है, 84%। जो मेरा कस्टमर आता है तो टोटल में से 84% रुक जाता है मेरे पास। ये मैंने इसको थोड़ा सा इनपुट दे दिए, अब मैंने देने हैं उसको अपनी मार्केटिंग चैनल्स के थोड़े इनपुट्स। जैसे कुछ मैं अपनी जो नए बिजनेस पिछले साल लेके आया था वो मैं मेरे वेबसाइट से आए थे, कुछ मेरे यूट्यूब की मैं ऐड चलाता हूँ अपने उससे आए थे, कुछ मैं इंस्टाग्राम से लेकर आया था, कुछ फेसबुक से लेकर आया था। तो जो भी मेरे मार्केटिंग का जो मेरा पैटर्न था, उसके जो मेरे इनपुट्स है मैंने यहाँ पर दे देने। जैसे मैं दे देता हूँ, मैंने लिखे हुए हैं पहले से ही कि टाइम वेस्ट ना हो, मैं यहाँ पर दे देता हूँ। 60,000, 60,000 मेरा लगा था यहाँ पर, और 40,000 समझा दूं अगर मैं आपको। ये मेरा है वेबसाइट का काम, मतलब ये मेरा पहला मार्केटिंग चैनल है ना, वो वेबसाइट है। आप टोटल भी कंसोलिडेट भी दे सकते हो, इसको एक ही जगह भर दो, ये नहीं बार बार भरना। ये तो सेग्रीगेट है, मैंने कर दिया कि कोई चाहे तो भर सकता है इसके अंदर। ये मैं अपनी वेबसाइट का हिसाब बता रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पे पिछले साल ऑडियंस 46,000 आई थी। तो मेरी वेबसाइट बहुत ही मस्त है, जैसे एप्पल की होती है ना वैसे है। मतलब इतने मस्त मस्त ग्राफिक्स है ना उसके अंदर, उसको उसके लिए मुझे खर्चा लग जाता है मोटा मोटी 60,000 का एक साल में, मतलब बहुत ही हाई ग्राफिक्स वाली है। उसके बाद जो मेरे पास 46,000 बंदे आए थे ना, उसमें से गूगल फॉर्म वगैरह जो कुछ भरा होगा, इंटरेस्ट दिखाया होगा, कन्वर्ट हुए हैं, वो कितने बंदे हैं, वो कम से कम हमारे हैं, मैं चाहूँ तो 5% में से कन्वर्ट हुए थे प्रोस्पेक्ट में। प्रोस्पेक्ट से लीड में कितने कन्वर्ट हुए, 10%।
लीड से अपॉर्चुनिटी कितने से कितने पे क्रिएट हुई? 45% की। और अपॉर्चुनिटी से जो हमारी सेल में कस्टमर बनकर आ गए, जिन्होंने मेरे से सर्विस ले ली, वो कितने थे? 25%। मैंने इसको मोटा मोटी सारे हिसाब दे दिए। अब बस मैंने ऊपर जाना है, ऊपर आया, मेरा पूरा हिसाब मेरा आ गया इस साल का मैंने कैसे करना है। 3 करोड़ 40 लाख मैंने इस साल का मेरा टारगेट है। ठीक है ना? इसको अचीव करने के लिए मुझे लगभग लगभग 408 कस्टमर चाहिए नए। सॉरी, 408 कस्टमर चाहिए। अब 408 कस्टमर तो मुझे चाहिए, इसके लिए मुझे कितनी ऑडियंस चाहिए कि मेरे मार्केटिंग चैनल्स पर आए? कम से कम वो आनी चाहिए 6 लाख, 6,46,000, इतनी ऑडियंस मुझे चाहिए। और मंथली ऑडियंस कितनी चाहिए? लगभग लगभग 43,000, जो मेरे पिछले साल कितनी आई थी, एक साल में आई थी ना, वो मुझे एक महीने में चाहिए। तो मुझे उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। मेरी जो इस साल मार्केटिंग एक्सपेंडिचर लगेगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, कितना लग जाएगा? 8,90,000। मोटा मोटी मंथली मुझे 74,000 खर्चना पड़ेगा अपनी मार्केटिंग पे। ऊपर से अगर मैं दिखाऊं तो मेरे जो न्यू कस्टमर है उस पे मैं कमाऊंगा 14 लाख रुपए, नए कस्टमर से। उससे मैंने एक्सक्लूड कर दिया मार्केटिंग एक्सपेंस, उन पे ही लगा है ना, तो मैंने एक्सक्लूड करके मैंने रियल प्रॉफिट कितना अर्न किया है? 5,37,000। और फ्यूचर फ्यूचर में फ्यूचर सॉरी फ्यूचर में क्या बोलते हैं, अब मेरी कस्टमर रिटेंशन रेशियो कितनी हो गई? 84%। तो 84%, तो 84% कस्टमर तो मेरे पास है ना, वो बोले। तो फ्यूचर में मुझे कितने क्या बोलते हैं वो मुझे प्रॉफिट देंगे आगे? कम से कम 11 लाख का लिखा हुआ है ना। मुझे वो कोमा पे पढ़ना पड़ रहा था। 11 लाख का मुझे देंगे, हर साल एड ऑन होगा, मतलब 84% के हिसाब से आप अगर कंसाइज करते रहोगे तो। अब ये हमारा पूरा हिसाब आ गया है। अब इससे हम देख सकते हैं, जैसे मैं दिखाऊं कि यार मैंने इस साल मैंने इस पे अगर ज़्यादा लगा दिया, इतना लगा दिया, तो मुझे क्या दिख रहा है इसके अंदर कि मैंने कमाया कम है। यही इससे मतलब गेमबाजी होगी, मतलब इसी से हम गेम चेक कर सकते हैं कि मैंने मार्केटिंग एक्सपेंड 9 लाख क्या बोलते हैं इतना लगा दिया, और नेट प्रॉफिट मैंने कम कमाया है, और रियल प्रॉफिट तो मैं मतलब घाटे में हूँ अभी, और उससे रिकवर अगले सालों में होगा। तो वो मतलब ये आप इसमें देख सकते हो कि मुझे मार्केटिंग एक्सपेंडिचर लगाना वर्थ भी है नहीं है। तो इस शीट में प्रॉपर आप मतलब थोड़ा सा जजमेंटल आप गेम खेल सकते हो इसके अंदर। सो यही था बेसिकली हमारा सेल क्वांटम कैलकुलेटर टू अचीव आवर सेल गोल। थैंक यू एंड बाय बाय। टेक केयर। बाय बाय।